तो बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे समानता संस्कार चैनल यूट्यूब पर। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नवरात्रि में कन्या भोज किस दिन कराना है और माता जी को चढ़ाया हुआ श्रृंगार का सामान किसे देना चाहिए और कलश विसर्जन किस दिन करना है और नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करें। सभी महत्वपूर्ण जानकारी को एक एक करके समझ लेते हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक भी जानकारी छूट नहीं जाए। कुछ लोग कन्या भोज अष्टमी के दिन भी कराते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन भी कराते हैं। यदि आप अष्टमी वाले दिन कन्या भोज कराने की इच्छा रख रहे हैं तो इस दिन महागौरी जी की पूजा करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव जो भी है श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद उनका विधि विधान से पूजन करने के बाद और हवन कर रहे हैं तो हवन करने के बाद ही कन्या भोजन कराएं और कन्या को भोजन के लिए एक दिन पहले ही आमंत्रित कर दें। और जब कन्या भोजन के लिए घर में प्रवेश करें ना तो यही भावना रखें मन में कि स्वयं माता जी प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि कन्याएं जो होती हैं वो शक्ति का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए ऐसी भावना रखें। और यदि इस दिन हवन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि किसी कारणवश हवन नहीं कर पा रहे हैं तो हवन की सामग्री किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे दीजिए, तो भी आपके द्वारा हवन हो जाएगा, हवन करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो कन्या भोज कराते समय ध्यान रखें कि जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, मतलब कि 8-9 साल की कन्या हैं, उन्हें ही आमंत्रित करें। वैसे तो नवरात्रि के दिनों में 9 कन्याओं का भोजन कराने का विधान है। यदि नहीं मिल रही हैं कन्याएं तो जो भी कन्याएं मिल जाए, 1, 2, 3, 4 जो भी यथासंभव मिल जाए उन्हें आप भोजन करा दीजिए। यदि आपके घर के आसपास कोई स्कूल है और कन्याएं वहां पढ़ रही हैं तो आप पैकेट्स बनाकर यानी कि पार्सल बना करके ले जाइए। खीर पूरी जो भी आपको खिलाना हो पैकेट से बना लीजिए और कन्या को दे आइए, तो भी आपका कन्या भोज हो जाएगा। यदि किसी भी तरह से कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो कन्याओं के निमित्त भोजन की थाली निकाल करके गाय माता को खिला दीजिए, तो भी आपको कन्या खिलाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि कन्या ना मिले तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। यदि आपने नवरात्रि के प्रथम दिन ही माता जी को श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन महाअष्टमी के दिन महागौरी जी की पूजा का विधान है कि उस दिन जरूर श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी यथासंभव श्रृंगार का सामान हो अष्टमी के दिन यानी कि 5 अप्रैल शनिवार के दिन कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। और उस श्रृंगार के सामान को किसको देना चाहिए, जैसे कि घर में सासू माँ हैं, नंद हैं, जेठानी हैं, इन सभी को आप श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। और उसमें से कोई भी एक सामान आप निकाल करके प्रसाद रूप में अपने लिए रख लीजिए, ये तो वो माता जी का प्रसाद हो जाएगा। और इन लोगों में से यदि कोई भी नहीं है आपके घर में तो किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, जो पहन सके सौभाग्यवती स्त्री हो उसे आप ये सामान दे सकते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि श्रृंगार का सामान किसे देना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमने पहले दिन ही कलश स्थापना किया था तो कलश विसर्जन कब करना है, यानी कि कलश पूजन के स्थान से कब उठाना है। तो आपको यहाँ पर मैं ध्यान दिला देती हूँ कि इस बार नवमी तिथि जो है वो रविवार को पूर्ण हो रही है, तो रविवार को भूल से भी कलश को नहीं हटाना है, हिलाना भी नहीं है, स्थान चेंज नहीं करना है, बदलना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, तो आपको सोमवार के दिन ही कलश को वहां से उठा करके विसर्जन करना है। और जो कलश का जल होता है ना तो उस जल को घर में सभी जगह थोड़ा थोड़ा करके छांट दीजिए। इससे क्या होता है, माता जी की दया दृष्टि
हमारे घर पर भरपूर बनी रहती है। और बचे हुए जल को किसी पवित्र वृक्ष में, यानी कि जैसे कि पीपल वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, उसमें आप डाल दीजिए। और कलश को शुद्ध जल से धुल करके भी उस वृक्ष में डाल दीजिए। नाली वगैरह में, मतलब कि अशुद्ध जगह में नहीं धोएं। और यहाँ पर बात आती है कि नवरात्रि व्रत का पारण किस दिन करना है। तो नवरात्रि व्रत का पारण नवमी में ही करना श्रेष्ठ होता है। तो इस बार 6 अप्रैल रविवार को शाम को 4:27 तक नवमी है। उसके बाद में दशमी तिथि लग जाएगी। और दशमी में भूल कर भी पारण नहीं किया जाता है नवरात्रि का, क्योंकि शास्त्र मना करते हैं। शास्त्र अनुसार दशमी को पारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी में किया गया पारण कुल का, वंश का नाश होता है, वंश की वृद्धि हो, इसलिए नवमी रहते हुए ही पारण कर लेना है नवरात्रि का। यानी कि 4:27 के पहले पहले ही अन्न ग्रहण कर लेना है। भले ही आपको भूख नहीं लगी है, पूरा खाना नहीं खाए, लेकिन कुछ भी आप प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण कर ले तो पारण हो जाएगा। सुबह से नहीं खाएं, लेकिन 4:27 के पहले पहले आपको कुछ न कुछ अन्न ग्रहण कर लेना है। जिन लोगों ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत किया है उनके लिए भी यही नियम है। और जिन्होंने संपूर्ण नवरात्रि का व्रत किया है उनके लिए भी यही नियम है। शास्त्र की बात, संत की बात, गुरु की बातों पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि व्रत का पारण नवमी रहते हुए ही कर लेना चाहिए। और जो लोग नहीं मान रहे हैं कि हमको 9 दिन ही उपवास करना है, 10वीं भी पारण करना है, तो उनका कर्म वो जाने। लेकिन जो विधि विधान है वो है नवमी रहते हुए ही पालन कर लेना है। और कुछ लोग नवरात्रि में कन्या भोज नवमी के दिन भी कराते हैं। तो आपके घर में जैसे अष्टमी को कराया जा रहा है तो अष्टमी को करा लीजिए। यदि नवमी के दिन कराना है तो नवमी के दिन करा लीजिए। अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार चाहे अष्टमी के दिन करा लें, चाहे नवमी के दिन करा लें। बड़े बुजुर्गों की बात माने घर में और अपनी रीति रिवाज के अनुसार ही करें। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर देना था। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता जी की।